दोस्तों, यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पीओ बनना चाहते हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आप एसबीआई में पीओ कैसे बन सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार चंदन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशनल। दोस्तों, अगर आप पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जानकारी से भरी हुई हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कि आपको इस वीडियो में क्या सब जानकारी मिलने वाली है। इस वीडियो में आप जानेंगे एसबीआई पीओ का वर्क क्या होता है, एसबीआई पीओ बनने के लिए क्या करें, आप फॉर्म कब भर सकते हैं, क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए, एज लिमिट क्या है, एग्ज़ाम देने के लिए अटेम्प्ट कितना मिलता है, एग्ज़ाम कितने फेज में होती है, इसका सिलेबस क्या है, इसमें सैलरी कितनी मिलती है और अंत में जानेंगे इसके लिए तैयारी कैसे की जाए। चलिए अब जानते हैं इन सभी पॉइंट को विस्तार से। सबसे पहले जानते हैं एसबीआई पीओ का वर्क क्या होता है। दोस्तों, पीओ का फुल फॉर्म होता है प्रोबेशनरी ऑफिसर। एक पीओ को प्रोबेशन पीरियड पूरा होने से पहले किसी भी तरह का वर्क दिया जा सकता है, जैसे क्लर्क या असिस्टेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालने के लिए दिया जा सकता है, जिससे एसबीआई के विभिन्न वर्किंग प्रोसीड्यूर के बारे में उन्हें जानकारी हो सके। एक पीओ को प्रोबेशन पीरियड के दौरान फाइनेंस, अकाउंटिंग, मार्केटिंग के साथ साथ इन्वेस्टमेंट के व्यवहारिक ज्ञान की भी ट्रेनिंग दी जाती है। इसके साथ ही रूटीन वर्क्स जैसे स्क्रॉलिंग, पोस्टिंग, अकाउंट प्रिपरेशन आदि कार्य भी इनको करने को दिया जाता है। प्रोबेशन पीरियड पूरा होने के बाद एसबीआई पीओ को किसी भी शाखा में असिस्टेंट बैंक मैनेजर के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिसके बाद वे बैंक मैनेजर बन जाते हैं। चलिए अब जानते हैं सेकंड पॉइंट को, एसबीआई पीओ बनने के लिए क्या करें। दोस्तों, एसबीआई पीओ बनने के लिए सबसे पहले आपको एसबीआई का ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना होगा। आप ध्यान रखें कि जब भी एसबीआई पीओ के वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो तो आप उसके दिशा निर्देश अनुसार फॉर्म अप्लाई करें, जिसके बाद आप एग्ज़ाम देकर और उसमें क्वालिफाई होकर पीओ बन सकते हैं। चलिए अब जानते हैं आप फॉर्म कब भर सकते हैं। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रत्येक वर्ष पीओ की वैकेंसी निकालती है। अगस्त से अक्टूबर महीने में इसका ऑनलाइन रिक्रूटमेंट निकलता है। फॉर्म अप्लाई करने के लिए लगभग 21 दिनों का टाइम मिलता है। इस एग्ज़ाम का फॉर्म अप्लाई करने के लिए जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को 750 रुपये लगते हैं। वहीं एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी को फॉर्म फी में छूट मिलती है, यानी इन्हें फॉर्म भरने में फ़ी नहीं लगते हैं। चलिए अब जानते हैं अगले पॉइंट को, क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए। दोस्तों, एसबीआई पीओ बनने के लिए आपको किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। परसेंटेज की कोई बाध्यता नहीं होती है। जो कैंडिडेट ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हैं वह भी इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ध्यान यह रखना है कि इंटरव्यू से पहले ग्रेजुएशन पास कर लेना होगा, क्योंकि इंटरव्यू में उनको अपने ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट दिखाना भी पड़ सकता है। इसके अलावा कैंडिडेट को कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि एक पीओ को अपना ज़्यादातर काम कंप्यूटर पर ही करना होता है, इसलिए जानकारी रहने पर वह काम को आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं एज लिमिट क्या है। दोस्तों, एसबीआई पीओ बनने के लिए जो उम्र सीमा निर्धारित है वह है 21 से 30 वर्ष। वहीं जो कैंडिडेट्स रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनको उम्र सीमा में कुछ छूट भी मिलती है। एससी, एसटी को उम्र सीमा में 5 साल की छूट मिलती है। ओबीसी को 3 साल की छूट मिलती है। पीडब्ल्यूडी, एससी, एसटी को 15 साल की छूट मिलती है। पीडब्ल्यूडी, ओबीसी को 13 साल की, पीडब्ल्यूडी जनरल, ईडब्ल्यूएस को 10 साल की छूट मिलती है। तो वहीं एक सर्विसमैन को उम्र सीमा में 5 साल की छूट मिलती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करें। चलिए अब जानते हैं एग्ज़ाम देने के लिए अटेम्प्ट कितना मिलता है। दोस्तों, एसबीआई पीओ बनने के लिए आप बार बार एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। इसके लिए अटेम्प्ट का निर्धारण कैटेगरी वाइज किया गया है, जो इस प्रकार है। जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स 4 अटेम्प्ट दे सकते हैं। जनरल पीडब्ल्यूडी और ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी 7 अटेम्प्ट दे सकते हैं। ओबीसी और ओबीसी पीडब्ल्यूडी 7 अटेम्प्ट दे सकते हैं। तो वहीं एससी, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स उम्र सीमा समाप्त होने तक इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं, यानी इन्हें अटेम्प्ट की कोई बाध्यता नहीं होती है। दोस्तों, यहाँ आप एक बात ध्यान रखिएगा कि अटेम्प्ट का काउंट सिर्फ मेंस एग्ज़ाम के लिए होता है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम का अटेम्प्ट काउंट नहीं होता है। यानी प्रीलिम्स एग्ज़ाम आप उम्र सीमा समाप्त होने तक कई बार दे सकते हैं, जबकि मेंस एग्ज़ाम लिमिट अटेम्प्ट तक ही दे सकते हैं। यहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट करें,
हम आपके सभी सवाल का जवाब जरूर देंगे। चलिए अब जानते हैं एग्ज़ाम कितने फेज में होती है। दोस्तों, यह एग्ज़ाम 3 फेज में होती है। फर्स्ट प्रीलिम्स एग्ज़ाम, सेकेंड मेंस एग्ज़ाम, थर्ड इंटरव्यू। प्रीलिम्स एग्ज़ाम पास करने के लिए एक सिक्योर मार्क्स लाने होते हैं, तभी आप मेंस एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे। ध्यान रखिए, दोनों एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में होते हैं। इन दोनों एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू होता है। इसके बाद सफल कैंडिडेट का रिजल्ट जारी होता है। दोस्तों, यहाँ आपको एक बात और बता दें कि इंटरव्यू वाले फेज में हो सकता है कि आपसे सिर्फ इंटरव्यू ही लिया जाए, या फिर इंटरव्यू और ग्रुप एक्सरसाइज दोनों हो सकता है। यह डिपेंड करता है SBI के ऊपर। चलिए अब जानते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट को, इसका सिलेबस क्या है। दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने में सबसे अहम भूमिका सिलेबस का ही होता है। अगर आप सिलेबस को अच्छे से समझ गए तो आप एग्ज़ाम को फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्वालिफाई कर जाएंगे। तो चलिए जान लेते हैं इसके सिलेबस को। सबसे पहले जानते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम के सिलेबस को। इसमें 3 सेक्शन से सवाल पूछे जाते हैं और सभी के लिए सेपरेट टाइम मिलता है। एग्ज़ाम में कुल 100 क्वेश्चन होते हैं जो 100 मार्क्स के रहते हैं। एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न रहते हैं, जिसे सॉल्व करने के लिए आपको टोटल टाइम 60 मिनट का मिलता है। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज से 30 क्वेश्चन होते हैं और टाइम मिलता है 20 मिनट का। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 35 क्वेश्चन होते हैं और टाइम मिलता है 20 मिनट का। रीजनिंग एबिलिटी से 35 क्वेश्चन होते हैं और टाइम मिलता है 20 मिनट का। दोस्तों, जब आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम पास कर जाते हैं तो उसके कुछ दिनों के बाद आपको मेंस एग्ज़ाम देने होंगे। तो चलिए आप जान लेते हैं मेंस एग्ज़ाम के सिलेबस को। इस एग्ज़ाम में 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। इसमें 155 क्वेश्चन होते हैं जो 200 मार्क्स के होते हैं। वहीं इसमें आपको टोटल टाइम मिलता है 180 मिनट का, मतलब पूरे 3 घंटे का। सभी सब्जेक्ट का टाइम अलग अलग रहता है। ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम के बाद आपको रिटन टेस्ट भी देने होते हैं। इसके बारे में आपको आगे बताएंगे। उससे पहले जान लेते हैं ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम के चारों सब्जेक्ट के बारे में। इसमें रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड से 45 क्वेश्चन 60 मार्क्स के होते हैं और टाइम मिलता है 60 मिनट का। डाटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन से 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स के होते हैं और टाइम मिलता है 45 मिनट का। जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होते हैं और टाइम मिलता है 35 मिनट का। इंग्लिश लैंग्वेज से 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होते हैं और टाइम मिलता है 40 मिनट का। दोस्तों, दोनों एग्ज़ाम मतलब प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ाम आप हिंदी या इंग्लिश में से किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस लैंग्वेज में एग्ज़ाम देना चाहते हैं। यहाँ आप ध्यान रखिएगा कि दोनों एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है। हर 4 गलत उत्तर पर 1 नंबर काट लिए जाएंगे, इसलिए यह ध्यान जरूर रखिएगा। ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम के बाद डिस्क्रिप्टिव टेस्ट लिया जाता है। यह इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होता है। इसमें सिर्फ 2 प्रश्न रहते हैं, जिसमें आपको लेटर और ऐसे लिखना होता है, जो कुल 50 मार्क्स का रहता है। इस टेस्ट के लिए आपको 30 मिनट का टाइम मिलेगा। दोस्तों, जब आप प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ाम पास कर जाते हैं, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। इंटरव्यू 50 नंबर का होता है, जिसमें आपसे समसामयिक घटनाओं से लेकर देश दुनिया से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें आपकी पर्सनैलिटी को जांचा जाता है और आपकी नॉलेज को परखा जाता है। इंटरव्यू वाले फेज में या तो आपका सिर्फ इंटरव्यू होगा या फिर इंटरव्यू और ग्रुप एक्सरसाइज दोनों हो सकता है। जब सिर्फ इंटरव्यू लिया जाएगा तो इंटरव्यू 50 नंबर का होगा। अगर इंटरव्यू और ग्रुप एक्सरसाइज लिया जाएगा तो इंटरव्यू 30 नंबर का और ग्रुप एक्सरसाइज 20 नंबर का होगा। चलिए अब जानते हैं जब आप बैंक PO बन जाते हैं तो इसमें सैलरी कितनी मिलती है। दोस्तों, एक बैंक PO की सैलरी काफ़ी स्टैंडर्ड सैलरी होती है। इन्हें बेसिक पे के साथ महंगाई भत्ता, विशेष भत्ता, HRA और CCA के साथ साथ चिकित्सा भत्ता भी मिलता है। इस प्रकार कुल मिलाकर मंथली सैलरी 38,700 रुपया से लेकर 42,000 रुपया तक बन जाती है, जो कि पोस्टिंग के स्थान पर थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा हो सकता है। चलिए अब जानते हैं हर स्टूडेंट्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट को, इसके लिए तैयारी कैसे की जाए। दोस्तों, सबसे पहले आपको मन बनाना होगा, फिर दृढ़ निश्चय के साथ इसकी तैयारी सिलेबस के आधार पर शुरू करनी होगी। रेगुलर सभी सब्जेक्ट को पढ़ना होगा और प्रैक्टिस सेट हर दिन बनाना होगा, ताकि आपकी टाइम मैनेजमेंट भी हो सके, जिससे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें। तो दोस्तों, यह तो थी SBI बैंक PO कैसे बने की कंप्लीट जानकारी। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जानकारी से भरी हुई अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।